नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भले भारत में पीएम मोदी के समर्थक डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ऐसे खुशियां मना रहे हैं मानो फूफाजी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कि अमेरिका की मीडिया में क्या छप रहा है जो इस बात को दिखाता है कि लाखों भारतीय इस वक्त अमेरिका में डरे हुए हैं कि ट्रंप की जीत के बाद कल को उनके साथ क्या होने वाला है। आपको दिखाएंगे कि बड़ी टेक कंपनियों में काम करने वाले भारत के युवाओं के साथ साथ अमेरिका में मजदूरी करने वाले युवा भी क्यों डरे हुए हैं और अमेरिका की मीडिया इस बात को लेकर क्यों चेतावनी दे रही है कि भारत के हित तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है अगर ट्रंप ने जो वादा किया था वो पूरा किया गया। पहले बात करते हैं कि भारत की मीडिया में क्या छप रहा है। पहले कानूनी तरीके से जो रोजगार प्रभावित होगा उसकी बात करते हैं। H-1B वीजा, अमेरिका में जो भी लोग काम करने जाते हैं कानूनी तरीके से बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलती है, खासकर टेक कंपनियों में बड़ी संख्या में हमारे यहां के युवा नौकरी करने जाते हैं। लेकिन अब बड़ी टेक कंपनियां डरी हुई हैं अमेरिका में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां इस वक्त डरी हुई है क्योंकि ट्रंप जैसे ही सत्ता में आएंगे वो H-1B वीजा के नियम कड़े कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि अमेरिका फर्स्ट मेरा लक्ष्य है, पहले अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब चूंकि भारत के लोग खासकर सबसे बड़ी संख्या में जाते हैं, तो अगर H-1B वीजा के नियम कड़े किए गए तो भारत के लोगों के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि लंबा किया जा सकता है प्रोसेस और बड़ी संख्या में डिनायल हो सकते हैं, मतलब जो आवेदन करते हैं वीजा के लिए उनके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं। ट्रंप की यही नीति है H-1B वीजा को लेकर, ताकि अमेरिका के लोगों को ज्यादा नौकरी मिल सके। यह भी बताया गया है कि जो सैलरी है वो बढ़ाने को कह सकती है ट्रंप सरकार, जिसके बाद क्या होगा कि अमेरिका के लोगों को ही ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इससे भारत के हित बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका में कानूनी रूप से H-1B वीजा लेकर जाने वालों की संख्या घट सकती है। अब बात करते हैं जो गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसकर नौकरी कर रहे हैं, उनका भविष्य क्यों खतरे में आ गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर देखिए। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस में सत्ता संभालेंगे तो अपने वादे के मुताबिक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे मास डिपोर्टेशन होगा। बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, उनके देश वापस भेजा जाएगा कि आप अमेरिका छोड़कर जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में यह वादा किया था कि जो अवैध रूप से लोग घुस रहे हैं, अमेरिका का माहौल खराब हो रहा है, अमेरिका के लोगों को डराने का भी काम किया कि अगर ऐसे ही लोग घुसपैठिए आते रहे, जैसे पीएम मोदी अक्सर चुनाव में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया कि अगर घुसपैठिए अमेरिका में आते रहे तो आपके कुत्ते भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको भी ये लोग खा जाएंगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये अमेरिका की चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे में अगर अपने वादे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मास डिपोर्टेशन कराते हैं तो भारतीयों के हित सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होंगे, क्योंकि ये खबर आप देखिए। हाल ही में खबर आई थी कि पिछले एक साल में भी 90,415 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। यानी डंकी मारकर जो अमेरिका जाते हैं उनमें भी भारतीय सबसे आगे हैं। अगर सबका डिपोर्टेशन किया गया तो भारत के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे जिन्हें अपने देश वापस आना पड़ेगा। लेकिन यह कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर सकता है। द वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में क्या छपा है आगे। द वॉशिंगटन पोस्ट का यह आर्टिकल आगे क्या लिखता है, कुछ अर्थशास्त्रियों के बयान छापे गए हैं। वॉशिंगटन कॉलेज के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री रॉबर्ट लिंच लिखते हैं कि 80 लाख लोग करीब बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कागजों के अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस कमा रहे हैं, जो कि वहां पर खर्च भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं और किराए पर भी रहते हैं। तो अमेरिका के लोगों की आमदनी का भी जरिया है। यह आगे लिखा गया है कि अगर आप इन लोगों को इकोनॉमी से बाहर कर देते हो, यानी इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, 80 लाख लोगों को अमेरिका से बाहर कर दिया गया, तो उसके बाद अमेरिका के बिजनेस ठप हो जाएंगे, बिक्री कम हो जाएगी। आगे प्रोफेसर लिंच लिखते हैं कि अगर बिक्री कम होगी तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, कम लोग काम करने के लिए चाहिए होंगे और फिर कर्मचारियों की छुट्टी भी की जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। ये अमेरिका के अर्थशास्त्री कहते हैं कि 80 लाख लोग अगर अमेरिका से बाहर हो गए तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है,
डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, और सप्लाई की ज़रूरत कम होगी तो उसके बाद वर्किंग फोर्स की भी कम ज़रूरत होगी। तो फिर अमेरिका के लोगों को रोजगार कैसे मिल पाएगा, इसको लेकर अमेरिका के अर्थशास्त्री भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी आत्मघाती हो सकता है। और कितनी प्रभावित हो सकती है अर्थव्यवस्था, द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर बताती है कि 2.6% से लेकर 6.2% एक साल में गिर सकती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। यह अनुमान लगा रहे हैं बहुत सारे अर्थशास्त्री, जो कहते हैं कि कम समय के लिए मंदी आ सकती है अमेरिका में अगर मास डिपोर्टेशन किया जाता है, अगर लोगों को उनके देश वापस भेजा जाता है, अगर 80 लाख लोगों को बाहर किया जाता है, जिसमें भारत के हित सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, सबसे ज्यादा भारत के लोग बेरोजगार होंगे। फिर भी हमारे यहां बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। इससे अलग भी अगर बात करें, अगर अमेरिका और भारत के व्यापार की बात करें तो ट्रंप ने क्या वादा किया था चुनाव के दौरान? ट्रंप ने यह आरोप लगाया था कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, तो हम भी जवाब में टैक्स लगाएंगे। भारत के जो उत्पाद अमेरिका में बेचे जाते हैं उन पर हम भी टैक्स को डबल कर देंगे, यह वादा किया था ट्रंप ने। यह हेडलाइन आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर निशाना, कहा राष्ट्रपति चुनाव जीता तो मिलेगा जवाब। यानी भारत जितना टैक्स लगाएगा उससे भी ज्यादा टैक्स लगाऊंगा, इस अंदाज में जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। वो अलग बात है कि वोट के लिए उन्होंने हिंदू हितों की बात करी, इसके अलावा बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात कर दी, तो काम की बातें छुप जाती हैं। काम की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद लाखों भारतीय फिलहाल घबराए हुए हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। निश्चित तौर पर ट्रंप पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताते हैं, तो चीन को साधने के लिए भारत के साथ दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने वादे के मुताबिक अगर H1B वीजा का नियम कड़ा किया और लोगों को डिपोर्ट किया तो भारत के लोग ही सबसे ज्यादा बेरोजगार होंगे। ऐसे में क्या हमें खुशियां मनानी चाहिए ट्रंप की जीत पर, जबकि लाखों भारतीय इस वक्त अमेरिका में इस डर के साए में जी रहे हैं कि पता नहीं कल को उनके साथ क्या होने वाला है। आपको याद होगा कि ऐसे ही लोगों से राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी, जो डंकी मार कर गए हैं, जिन्होंने बताया कि लाखों रुपए खर्च करके कई देशों के माध्यम से, कई देशों के रूट के माध्यम से अमेरिका में घुसे हैं और कई साल तक वापस भारत नहीं जा सकते क्योंकि गैर कानूनी रूप से आए हैं। अब ऐसे लोग डर रहे होंगे कि आखिरकार इतना पैसा खर्च करके आए हैं, अगर अमेरिका ने वापस भारत भेज दिया तो पैसा भी वसूल नहीं हो पाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।